नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। अगस्त का महीना कोई खास नहीं बीता, लेकिन सितंबर के महीने में जो 4 ग्रहों का बदलाव हो रहा है, क्या यह महीना आपके लिए शानदार बीतेगा या अगस्त के जैसे ही यह महीना बीतने वाला है। विस्तार से जानेंगे, आपके सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। सितंबर के महीने की ये कुंडली है और ग्रहों की स्थिति आप यहां समझ सकते हैं। सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है। 4 ग्रहों का बदलाव होगा। 2 तारीख को शुक्र जो है राशि परिवर्तन करके अपनी राशि तुला राशि में 6ठे भाव में आ जाएंगे। बुध 7 तारीख को राशि परिवर्तन करके अपनी राशि कन्या राशि में आ जाएंगे, उच्च के होकर के गोचर करेंगे। सूर्य 17 तारीख को राशि परिवर्तन करके मित्र के घर में त्रिकोण भाव में पंचम भाव में गोचर करेंगे और मंगल 18 तारीख को राशि परिवर्तन करके गुरु के साथ नीच भंग राजयोग बनाएंगे। तो इन 4 ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए कैसा रहने वाला है, अन्य ग्रहों की स्थिति भी आपके लिए कैसी रहेगी, किन क्षेत्रों पर लाभ होगा, किन क्षेत्रों पर आपको सावधानी रखना है, बचाव के लिए क्या उपाय करना है, संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे वृषभ राशि के स्वामी शुक्र के बारे में। शुक्र वृषभ राशि के भी स्वामी है और तुला राशि के भी स्वामी है और पिछले महीने से नीच राशि में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके कारण से वृषभ राशि वालों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ा। हेल्थ को लेकर के भी कुछ परेशानियां देखने को मिली। कहीं ना कहीं आलस्यपनाना या देखा जाए तो आलसी आना, साथ ही साथ थकान होना या कॉन्फिडेंस भी लो देखने को मिला। लेकिन सितंबर के महीने में 2 तारीख से ही शुक्र अपनी राशि में 6ठे भाव में गोचर करेंगे, जिससे हेल्थ आपका अच्छा रहने वाला है, कॉन्फिडेंस भी आपका अच्छा रहने वाला है। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी भी देने का काम शुक्र करेंगे। 6ठे भाव में गोचर करेंगे और 6ठे भाव के मालिक भी हैं। तो नौकरी वालों के लिए यह समय सबसे बढ़िया रहने वाला है। जो लोग नौकरी चेंज करना चाहते उन लोगों के लिए भी समय बढ़िया है और जो लोग पहले से नौकरी में बने हुए हैं, यदि पॉलिटिक्स चल रही थी तो यहां पर जो है कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति बनेगी। कंपटीशन के लिए भी यहां पर समय बढ़िया है सितंबर का महीना। नौकरी के लिए साथ ही साथ देखा जाए तो शत्रुओं के लिए, यदि शत्रु बहुत परेशान कर रहे थे, अब शांत होंगे और ऋण के लिए कर्जे से मुक्ति दिलाने का काम भी शुक्र करेंगे। तो शुक्र की स्थिति आपके लिए हेल्थ के लिए और नौकरी के लिए, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग नौकरी कर रहे हैं, और शत्रुओं के लिए और ऋण के लिए कहीं ना कहीं जो है लाभदायक सिद्ध यहां पर शुक्र होने वाले हैं। धन के जो मालिक है वो बुध देव है। बुध धन के भी मालिक है और सुत के मालिक है, संतान के मालिक है। दूसरे भाव से हम धन के बारे में, कुटुंब परिवार के बारे में और वाणी के बारे में देखते हैं और पंचम भाव से हम देखते हैं शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में और फाइनेंशियल स्थिति के बारे में। देखा जाए तो बुध जो है गोचर कर रहे हैं 7 तारीख तक मित्र के घर में सूर्य और केतु के साथ 4थे भाव में, और यही बुध जो है आ जाएंगे पंचम भाव में 7 तारीख से। बेहतर रिजल्ट देने का काम करेंगे क्योंकि ये उच्च राशि में गोचर करेंगे, त्रिकोण भाव में गोचर करेंगे, धन राजयोग भी बनाएंगे, साथ ही साथ बुध आदित्य राजयोग भी यहां पर बनेगा। तो ये एक अच्छी स्थिति है जो कि धन के लिए आर्थिक ग्रोथ आपको मिलने वाली है। कहीं ना कहीं कुटुंब परिवार में स्थिति बेहतर होगी, वाणी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा, संतान को लेकर के जो चिंताएं चल रही थी वो दूर होंगी, शिक्षा बेहतर करने का काम यहां पर बुध करेंगे विद्यार्थियों के लिए, लव लाइफ के लिए स्थिति यहां पर बेहतर होगी और फाइनेंशियल स्थिति को भी बढ़िया बनाने का काम करेंगे और लाभ देने का काम यहां पर बुध करने वाले हैं। बुद्धि को यहां पर विकसित करने का काम जो है बुध करने वाले हैं। शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों से लाभ देने का काम जो है बुध करने वाले हैं। अचानक धन की प्राप्ति होना, ऐसी स्थिति यहां पर बुध बनाने का काम करने वाले हैं।
गुरु जो कि आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु आपके मालिक हैं एकादश भाव के और अष्टम भाव के। गोचर उच्च राशि में उदय होकर के गोचर कर रहे हैं और यहां पर मंगल भी आ जाएंगे 18 तारीख को, तो नीच भंग राजयोग भी यहां पर बनाने का काम करेंगे। अब गुरु तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि आपके कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने का काम करेंगे, यात्राओं से आपको लाभ देने का काम करेंगे, छोटे भाई बहनों के संबंधों को मजबूत बनाने का काम करेंगे और विदेश से जुड़े हुए कार्यों के लिए भी लाभ देंगे, आय के माध्यमों को बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही साथ जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, रिश्ते नहीं आ रहे थे, रिश्ते आने के योग यहां पर बनते हैं। व्यापार आपका बहुत शानदार रहने वाला है, वैवाहिक जीवन में सुधार देखने को मिलेगा और पार्टनरशिप भी आपकी बहुत शानदार रहने वाली है। गुरु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव में, सप्तम दृष्टि भाग्य भाव में, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, पिता के संबंधों को मजबूत करने का काम। और नवम दृष्टि गुरु की लाभ भाव में पड़ेगी अपने ही घर में शनि के ऊपर, जो कि लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। तो गुरु भी पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम जो है आपको करेंगे और बल पराक्रम में वृद्धि भी करवाएंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति है। देखा जाए तो सूर्य देव अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं सितंबर के महीने में 17 तारीख तक और 17 तारीख को आ जाएंगे मित्र के घर में। दोनों ही जगह स्थिति बेहतर है। देखा जाए तो जनता का सपोर्ट मिलेगा। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से जुड़े हुए आपके काम बनने वाले हैं। अचानक प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिल सकता है। साथ ही साथ सुखों में वृद्धि होने वाली है। भौतिक सुख सुविधाओं का सुख आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ शिक्षा, संतान, लव लाइफ, फाइनेंशियल स्थिति में मजबूती देखने को मिलने वाली है। सरकारी नौकरी या सरकारी क्षेत्र या राजनीति के लिए सितंबर का महीना बड़ा शानदार रहने वाला है। तो यहां पर सूर्यदेव की स्थिति भी बेहतर है, जिससे आपको अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला है। इसके बाद यदि हम बात करें मंगल, जो कि आपके सप्तम भाव के भी मालिक है, 12वें भाव के भी मालिक है और मंगल धन भाव में गोचर कर रहे हैं। यहां पर मंगल धन भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन शत्रु राशि में बैठे हैं। मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे 18 तारीख तक। लेकिन व्यापारिक स्थिति के लिए अच्छे हैं, विदेश से अच्छा धन लाभ भी देने का काम यहां पर करते हैं। लेकिन कुटुंब परिवार में थोड़ा सा बैलेंस बना करके आपको चलना है। वाणी पर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है 18 तारीख तक। वैसे कोई विशेष दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ के मालिक जो बुध है वो ऑलरेडी मजबूत स्थिति में बैठे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यही मंगल जब आ जाएंगे तीसरे भाव में, बल पराक्रम में वृद्धि भी करेंगे, व्यापारिक स्थिति और पार्टनरशिप को मजबूत करेंगे, विदेश से जुड़े हुए अच्छे लाभ देंगे। हो सकता है विदेश से अचानक धन की प्राप्ति हो, तो मंगल कहीं ना कहीं आपको अच्छे परिणाम देने का काम यहां पर करने वाले हैं और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम आपके बनने वाले हैं। तो मंगल की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है। इसके बाद शनि, जो कि आपके भाग्य और कर्म के मालिक है, नवम और दसम के मालिक होकर के गोचर कर रहे हैं लाभ भाव में, जो कि अच्छी स्थिति में, और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं नैसर्गिक शुभ गुरु है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह की दृष्टि जब किसी भी ग्रह के ऊपर पड़ती है तो वो ग्रह अपने आप जो है देखा जाए तो अच्छे रिजल्ट देने का काम करता है। शुभ देखा जाए तो योग में यहां पर शनि गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव में वैसे भी शनि अच्छे परिणाम देते हैं। स्वाभाविक है कि भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है, कर्म का साथ आपको मिलने वाला है। जो भी आप कर्म करोगे उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है। आपका कार्य क्षेत्र, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे स्वयं का कोई काम हो, यहां पर सितंबर के महीने में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है और भाग्य का साथ भी आपको मिलने वाला है। राहु की बात करें तो दसम भाव में राहु का गोचर हो रहा है और दसम भाव के राहु काफी अच्छे माने जाते हैं, मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं। तो जो भी आपने पिछले समय में कर्म किया है उसका रिजल्ट यदि आपको नहीं मिला, हो सकता है सितंबर के महीने में आपके कर्मों का आपको पूर्ण रिजल्ट मिले। यदि आपने अच्छे कर्म किया है तो यहां पर प्रगति देने का काम भी राहु करने वाले हैं। यदि आपने खराब कर्म किया है तो कहीं ना कहीं कैरियर में परेशानी भी उत्पन्न करने का काम करेंगे। तो इस चीज का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। हालांकि राजनीति के लिए कारक माने जाते हैं यहाँ पर, और 2 नंबर के कार्यों में भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम जो है राहु यहाँ पर करते हैं। राहु के क्षेत्र में यदि आप कार्यरत है तो अच्छा ग्रोथ देने का काम करेंगे, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक वाले क्षेत्र में है, चाहे आप IT सेक्टर में है, चाहे AI के क्षेत्र में, चाहे सोशल मीडिया के क्षेत्र में। इन सभी क्षेत्रों पे कहीं ना कहीं राहु का एक अच्छा वर्चस्व रहने वाला है और सितंबर के महीने में कहीं ना कहीं अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। केतु की बात करें तो केतु भी अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि केतु के साथ सूर्य विराजमान है और सूर्य अपने घर में विराजमान है। सूर्य के फलों में वृद्धि करने का काम केतु करेंगे। स्वाभाविक है
कि भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन, इन क्षेत्रों पर जो है कहीं ना कहीं लाभ देने का काम केतु करने वाले हैं। बस थोड़ा सा एंजाइटी रहेगी, फिजूल का टेंशन बना रहेगा और माता के स्वास्थ्य पर भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर का जो महीना है बड़ा शानदार रहने वाला है। आप लाभ उठा सकते हैं। जिन क्षेत्रों से हमने बोला है, जो ग्रह आपके लिए पॉजिटिव है, उनसे आपको लाभ विशेष तौर पर मिल सकता है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।